अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ 90s की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की। कैसे माधुरी फ्लॉप फिल्में देके आगे बढ़ी, किन मशहूर अदाकारों को अपने हुस्न का दीवाना बना के उनको पागल बनाती रहीं, दाऊद इब्राहिम के साथ माधुरी कितने सालों तक वाबस्ता रहीं और क्यों अपने कैरियर के उरूज पे एक अमेरिकन डॉक्टर से शादी कर ली। इन तमाम तर बातों के अलावा भी काफ़ी सारे हकायक आप जानने वाले हैं इस चंद मिनट्स की वीडियो में, जिसका बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से इस वीडियो को पूरा देखने के साथ ही लाइक करने की भी गुजारिश है। माधुरी 15 मई 1967 को मुंबई में पैदा हुई और इनकी दो बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है। जब ये 8 साल की थी तो वो कथक डांस की ट्रेनिंग लेने लगी थी। माधुरी की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। माधुरी ने 12वीं क्लास के बाद बीएससी में एडमिशन लिया, लेकिन 6 महीने के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और यही वजह थी कि इन्होंने साइंस में ही पढ़ाई की थी, लेकिन 12वीं के बाद इनका शौक बदला और हीरोइन बनने के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ाई छोड़ दी। अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद माधुरी ने अबोध नामी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और पहले ऑडिशन में ही पहली फिल्म मिल गई। अबोध मूवी में माधुरी के ऑपोजिट एक बंगाली एक्टर था और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1985 में एक और फिल्म में काम मिला और ये फिल्म थी आवारा बाप, और जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई तो फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1988 तक माधुरी की कुछ और फिल्में रिलीज हुई और सारी की सारी फ्लॉप रही। ये मूवीज थी स्वाति, उत्तर दक्षिण, मोहरे और खतरों के खिलाड़ी। इन सब फिल्मों में उस वक्त के बड़े बड़े एक्टर्स थे जो काम कर रहे थे। फिल्म खतरों के खिलाड़ी में तो धर्मेंद्र, संजय दत्त, चंकी पांडे जैसे फेमस एक्टर्स थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म फ्लॉप रही। ना ही फिल्में हिट हो रही थी और ना ही माधुरी के काम की तारीफ हो रही थी। ये देखते हुए माधुरी ने भी अपने कैरियर को उठाने के लिए वही किया जो छोटी एक्ट्रेसेस करती हैं। साल 1988 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था दयावान। ये फिल्म डायरेक्ट की थी फेरोज खान ने और इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे थे विनोद खन्ना। इस फिल्म में माधुरी ने अपने से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ हैम किसिंग सीन किया। यह सीन इतना वाहियात और गंदा था कि इस सीन को वल्गर किसिंग सीन ऑफ द बॉलीवुड बोला जाता है। वैसे तो ये फिल्म सुपरहिट रही थी, लेकिन इस फिल्म में माधुरी की तारीफ करने के बजाय उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, और वो भी इसी किसिंग सीन की वजह से। इसके बाद इस साल एक और फिल्म आई थी जिसने माधुरी की किस्मत ही बदल डाली और ये फिल्म थी तेजाब। तेजाब न सिर्फ सुपरहिट मूवी थी बल्कि इसका एक गाना तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इस फिल्म के बाद माधुरी के पास फिल्मों के ऑफर्स आना शुरू हो गए, क्योंकि माधुरी फिल्म मेकर्स की नज़रों में आ चुकी थी। लेकिन एक और ऐसा शख्स था जिसकी नज़र में माधुरी आ चुकी थी और वो इंसान था दाऊद इब्राहिम। साल 1986 के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई में ही रहने लगा था, जो कि सबको पता है, और दुबई में ही बैठकर वो बॉलीवुड को ऑपरेट करता था और जो भी बॉलीवुड में खूबसूरत या नई हीरोइन आती थी वो अपने पास अपनी पार्टीज में बुलवा लेता था। बताया जाता है कि तेजाब मूवी के बाद माधुरी को भी दुबई बुलवाया गया था, लेकिन माधुरी ने जाने से मना कर दिया। माधुरी के मना करने के बाद इनके पास जितनी भी फिल्में थी या जितनी भी फिल्मों के ऑफर्स थे सब वापस ले लिए गए। लगातार जब बारी बारी मूवीज से बाहर होने के बाद माधुरी ने फिल्म मेकर से इन सब की वजह पूछी तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि दाऊद इब्राहिम का हुक्म है। इसके बाद माधुरी दीक्षित को पता चल गया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी अच्छी नहीं। इसके बाद माधुरी हर 4-6 महीनों में दुबई जाने लगी और कहा जाता है कि माधुरी दाऊद के लिए स्पेशल डांस परफॉर्म किया करती थी। कई दिन तक दुबई में दाऊद की मेहमान बनी रहती थी। 1989 में माधुरी और मिथुन की फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई थी और बॉलीवुड में माधुरी का जो पहला अफेयर था वो मिथुन के साथ में ही था, जो तकरीबन 1 से 2 साल तक चला। मिथुन और माधुरी के बीच एंट्री मारी संजय दत्त ने साल 1990 के लास्ट मंथ में। संजय और माधुरी की जोड़ी 90s के दौर में ही नहीं बल्कि आज भी हॉट कपल के रूप में याद की जाती है।
लेकिन ये हॉट कपल जिस दौर में अपनी हॉटनेस बिखेर रहा था, उस वक्त संजय दत्त मैरिड थे। उस वक्त संजय दत्त की वाइफ थी ऋचा शर्मा। एक तरफ दोनों का अफेयर शुरू हुआ और दूसरी तरफ ऋचा के ब्रेन ट्यूमर की जो बीमारी थी वो डायग्नोज हो गई। ब्रेन ट्यूमर का पता चलते ही ऋचा अमेरिका अपने पेरेंट्स के पास इलाज करवाने चली गई। जिस वक्त ऋचा की बीमारी हाई लेवल पर थी और वहीं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, उस वक्त संजय दत्त माधुरी के साथ रोमांस में मसरूफ थे। अपनी बीमारी का इलाज करवाने के बाद जब ऋचा वापस इंडिया आई तो उसने एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि माधुरी ने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया है। जिस वक्त मुझे अपने हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त माधुरी ने मेरे हस्बैंड को अपने प्यार में फंसा रखा था। इसके बाद साल 1993 में ब्लास्ट्स होते हैं, जिनमें संजय दत्त का नाम आते ही माधुरी क्लेवरली संजय से अलग हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में डालकर अपने कैरियर को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। इसके बाद माधुरी की लाइफ में आते हैं जैकी श्रॉफ। माधुरी और जैकी की लव स्टोरी भी बहुत थोड़े वक्त के लिए ही चली थी। इसके अलावा माधुरी के कैरियर को बचाने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है सुभाष घाई को। सुभाष घाई फिल्मों में कास्टिंग के हवाले से काम करते हैं और सभी को पता है कि वो बदले में नए नए एक्ट्रेसेस को चांस देते हैं। माधुरी के ऊपर एक तरफ दाऊद का हाथ था और दूसरी तरफ सुभाष घाई का। हाल ये हो गया था कि माधुरी 90s की सबसे महंगी तरीन एक्ट्रेस बन गई थी। 1996 में माधुरी और भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर बैट्समैन अजय दड़ेजा एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कर रहे थे। कहते हैं कि माधुरी को पहली नज़र में ही अजय के साथ प्यार हो गया था। पहली नज़र में प्यार होने की वजह ये थी कि अजय दड़ेजा गुजरात की दड़ेजा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। इस फोटोशूट के बाद दोनों की दोस्ती हो गई और ख़ुद माधुरी ने अजय दड़ेजा को प्रपोज किया था। दोनों का अफेयर उस वक्त बहुत पॉपुलर रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे कि अजय का क्रिकेट कैरियर उस वक्त असरअंदाज होने लगा था। ये देखते हुए अजय की फैमिली को इसी के हवाले से बोलना भी पड़ा और बयान भी दिया कि दड़ेजा को अभी अपने क्रिकेट कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास लड़की दड़ेजा रॉयल फैमिली की बहू नहीं बन सकती। मतलब कि इनडायरेक्टली दड़ेजा की फैमिली ने माधुरी को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ माधुरी अजय के साथ लंबे लंबे सपने देख रही थी। माधुरी ने अजय को फिल्मों में काम करने के लिए भी मना लिया था। यहाँ तक कि माधुरी ने अपने एक ख़ास फिल्म मेकर को अजय और ख़ुद उसे लेकर एक फ़िल्म बनाने के लिए भी रेडी कर लिया था। और उससे ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का नाम लेकर एक प्रोड्यूसर ने फिल्म भी अनाउंस कर दी थी। लेकिन जैसे ही इस मामले में दड़ेजा की फैमिली आई तो सारी प्लानिंग वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। माधुरी ने शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अनिल कपूर और भी 80s और 90s के दौर के सुपरहिट स्टार्स के साथ हिट मूवीज़ थी, जिनमें इनका काम बाकमाल था। लेकिन एक औरत का कैरियर कितना चलता है, ख़ास करके फिल्मी कैरियर। जब माधुरी ने देखा कि अब मेरी जवानी ढलने लगी है तो इन्होंने एक अमेरिकन डॉक्टर से शादी रचा ली, जिनसे इनके 2 बच्चे भी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बाकी फिल्मी अदाकाराओं की बनिस्बत माधुरी का आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बोलबाला है और आज भी ये मुख्तलिफ मूवीज़ में काम करते और रियलिटी शोज़ में भी नज़र आती हैं। माधुरी के हस्बैंड डॉक्टर नेने ने भी माधुरी की डिमांड बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखते हुए इंडिया में ही सेटलमेंट कर ली है, जबकि इनके दोनों बेटे अमेरिका में ही अपनी स्टडीज़ में बिजी हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी मेहनत से बनाई गई माधुरी दीक्षित पे शॉर्ट बायोग्राफिक वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और एंटरटेनमेंट की फील्ड से मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मदिहा हादी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।